Hey guys, my name is Ronit Verma and welcome to back on another section of biology. Today in this lecture we will discuss about functions of flower and some basic concept of flower. तो my dear student, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेसन के अंदर या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में कि एक जो फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है और उनके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। आज वहीं से अपन वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आपके अंदर फ्लावर के अंदर कितने साइकिल्स आपको मिलेंगे या कितने चक्र आपको मिलते हैं। बेसिकली फ्लावर के अंदर साइकिल या चक्र क्या होते हैं कि जो फ्लावर है उसके अंदर मिलने वाले कोरोला, उसके अंदर मिलने वाले कैलिक्स, उसके अंदर मिलने वाले कोरोला, कैलिक्स, उसके अंदर मिलने वाले एंड्रोशियम, उसके अंदर मिलने वाले गाइनोशियम। तो ये सब क्या होते हैं, साइकिल के फॉर्म में होते हैं। अब ये साइकिल क्या हो सकता है, आपस कनेक्ट भी हो सकते हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या है, ये साइकिल के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बेसिकली आपने इनके बारे में डिटेल से कहां पर पढ़ा होगा, डिटेल से आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है। फिर भी अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन चीजों को मेंशन करें, अपन उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपन इसमें मॉर्फोलॉजी में ज्यादा डीप तक नहीं जाएंगे क्योंकि अपन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अपन सबसे पहले तो फ्लावर हॉल्स के बारे में, अपेंडिक्स के बारे में, या इसको आप साइकिल्स भी कह सकते हैं कि भाई एक जो फ्लावर होता है उसके साइकिल्स कह सकते हैं। तो देखिए बेसिकली फ्लावर के अंदर 4 साइकिल मिलेंगे या आप कह सकते हो कि इसके अंदर 4 अपेंडेज होते हैं। पहला अपन बात करते हैं बाहर से, अपन क्या जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे बाहर की ओर, सबसे बाहर, सबसे बिल्कुल एकदम बाहर वहां पर खड़ा हुआ है। जैसे कि 4 आदमी हैं, देख लो यहाँ पे, ये 4 आदमी मैंने खड़े कर दिए यहाँ पे, ये सबसे बाहर की ओर है। तो सबसे बाहर की ओर कौन होता है, सबसे बाहर की ओर होगा आपका कोरोला। कौन होता है, कोरोला, सॉरी, सबसे बाहर की ओर कौन होगा आपके पास, सबसे बाहर क्या आपके पास होगा, कैलिक्स। कौन होगा, कैलिक्स। और जस्ट उसके अंदर क्या होगा आपके पास, कोरोला होता है, और उसके बाद एंड्रोशियम, एंड उसके बाद गाइनोशियम। तो आप इनका सीक्वेंस भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि इनका सीक्वेंस क्या होता है। तो पहले सबसे बाहर, सबसे आउट होगा ये, और उसके बाद सेकंड ये आएगा, फिर कोरोला, सेकंड पे, फिर थर्ड पे ये, एंड फिर फोर्थ पे आपके पास ये आएगा, गाइनोशियम, ठीक है। अब सबसे पहले अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, ओके, गाइनोशियम क्या है एंड एंड्रोशियम क्या है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली तो आपको पता होगा, मॉर्फोलॉजी में पढ़ के आए हो। चलिए, तो बेसिकली क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है। देखिए कैलिक्स क्या होगा, जैसे कि आपके पास ये फ्लावर था, ठीक है, ये अपन एक स्ट्रक्चर बना देते हैं फ्लावर का यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्ट्रक्चर, तो इस तरह से आपने बाहर की तरफ देखे थे, ठीक है, बाहर की तरफ आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे, सबसे बाहर की तरफ। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास, इनको सिंगल स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, सेपल्स। क्या कहते हैं, सेपल। बट फ्लावर के अंदर ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, इट मीन्स ज्यादा होती है, 2, 4, 5, 6, किसी किसी में ज्यादा भी होती है। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, ये जो सेपल्स है इनके ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो इसी तरह से आपके पास क्या हो गया, कैलिक्स का मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स। इसी तरह से आपके पास क्या होता है, इनके अंदर जस्ट ये देखो सेम इसी तरह के, तो इसी तरह के आपके पास क्या होता है, कोरोला प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कोरोला। तो आपके पास क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, कोरोला का मतलब क्या होता है, यहां पर चेक करेंगे आप, कोरोला मतलब पेटल्स, ये पेटल्स। जैसे कि सिंगल यूनिट थे ना, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स, तो सिंगल यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, सेपल्स। ऐसे कैसे आपके पास क्या है, जो कोरोला है, तो कोरोला का सिंगल यूनिट क्या होता है आपके पास, पेटल्स। क्या होता है, पेटल। तो पेटल इज ए सिंगल यूनिट ऑफ कोरोला। यानी कि बहुत सारे पेटल्स को अपन एक साथ में क्या कह देते हैं, बहुत सारे पेटल्स को अपन एक साथ में कह देते हैं कोरोला, ठीक है। अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इनके कुछ कैरेक्टर के देखेंगे, कोरोला का कलर के बारे में, इनके बारे में अपन थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं आपको इनके कंसेप्ट समझा देता हूँ, बेसिक। आगे बात करते हैं अपन एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम बेसिकली क्या होता है, देखिए अब एंड्रोशियम भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे आपके पास। तो इसके बाद क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से आपने देखे होंगे एंड्रोशियम प्रेजेंट होंगे हमारे पास। तो इस तरह से आपके पास क्या है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंड्रोशियम है आपके पास, ये क्या होंगे आपके पास, बेसिकली स्टामेन्स। क्या होते हैं, स्टामेन।
तो हम क्या कह देंगे कि एंड्रोशियम जो होगा आपके पास, एंड्रोशियम क्या होता है आपके पास, ग्रुप ऑफ स्टामेन होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टामेन, यानी कि बहुत सारे स्टामेन्स मिलके आपके पास क्या करेंगे, क्या बनाएंगे आपके पास, एंड्रोशियम को बनाते हैं। ओके, सिंपल। ऐसे हम बात करेंगे आपका सबसे मिडिल के अंदर क्या होता है आपके पास, इस तरह से आपके पास फीमेल होगी, इस तरह से ओवरी होगी आपके पास यहाँ पर। चलिए, तो आपके पास इस तरह से मैंने बना दिया है। तो ये क्या आपके पास, इनको कहते हैं, अच्छा सिंगल यूनिट जो है ना आपके पास गायनोशियम की, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके भाई, तो ये हो गया आपके पास। तो सिंगल यूनिट को अपन पिस्टिल भी कह देते हैं, और इनका एक और नाम होता है जिसको अपन कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं, कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स, एक सेकेंड, कार्पल्स। ठीक है भाई, सिंगल यूनिट को कार्पल्स कह देते हैं। तो आपके पास क्या हो गया कि बहुत सारे पिस्टिल्स यानी ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ कार्पसल्स। ग्रुप ऑफ कार्पसल्स बिल्कुल सही है। तो इनके ग्रुप को अपन क्या कह देते हैं, गायनोशियम कहते हैं। यानी कि बहुत सारे पिस्टिल्स मिलके, बहुत सारे आपके कार्पसल्स मिलके क्या बनाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, गायनोशियम बनाते हैं। अब इनके बारे में आपने डिटेल से कहां पर पढ़ा होगा, डिटेल से आपने फ्लावर मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर डिफरेंट आपके पास क्या होता है, सारे प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो कि सब में क्या क्या कॉमन है आपके पास। तो वहां पर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है, सुपीरियर ओवेरी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ने को आपको वहां पर मिलती है। ओके, तो सबसे पहले आपके पास क्या हो गया, ये बेसिक हो गया। अब देखिए, अगर अपन बात करें तो जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, और कहां पर प्रेजेंट होती है, फ्लावर के सबसे आउटर मोस्ट में। ठीक है, तो ग्रीन कलर का होता है, लीफ की तरह दिखता है। ओके, और कोरोला क्या होता है, बेसिकली ये कलरफुल होता है, कोरोला कलरफुल स्ट्रक्चर होती है। इसी की वजह से आपके पास क्या होता है, फ्लावर के अंदर कलरफुल चीजें होती हैं। देखना, अगर आप समझ जाओगे फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, उसके अंदर जो भी आपके पास क्या है, जो भी कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे कलरफुल स्ट्रक्चर्स क्या है, उसकी कोरोला है। बेसिकली ये किसके काम करते हैं, ये पॉलिनेटर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो क्या करें, पॉलिनेशन जो होता है उस प्रोसेस को इजी कर दे। ठीक है, उसमें हेल्प करे। बाद में अपन बात कर रहे हैं एंड्रोशियम के बारे में एंड गायनोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आपके पास क्या होते हैं, इनको अपन अपर हॉल भी कहते हैं, और कैलिक्स एंड कोरोला को अपन लोअर हॉल्स भी कहते हैं। अच्छा, अब एक और बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या कैलिक्स एंड कोरोला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या अगर हम एक फ्लावर के अंदर से कैलिक्स और कोरोला को हटा दें तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, क्या हमें नई ऑप्शनिंग मिलेगी, या फिर हम एक फ्लावर के अंदर से एंड्रोशियम को एंड गायनोशियम को हटा दें तो अपन को एक फ्लावर मिलेगा, एक नई ऑप्शनिंग मिलेगी। चलिए, इसको अपन समझ लेते हैं एक बार। तो बेसिकली मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या होता है, कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं, ये फ्लावर के क्या होते हैं आपके पास, स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होती है, स्टेराइल स्ट्रक्चर्स, या इनको अपन नॉन एसेंशियल कह देते हैं, या सिर्फ इनको हेल्पिंग कह देते हैं, या फिर इनको क्या कह देते हैं अपन, एसेसरी हॉल्स या एसेसरी साइकिल। भाई आपके पास क्या होते हैं, कैलिक्स एंड जो कोरोला है, इनका रिप्रोडक्शन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। ये सिर्फ क्या होते हैं आपके पास, हेल्प करते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि इनका गैमेट्स बनाने में किसी तरह का क्या नहीं है, रोल नहीं है। ये सिर्फ क्या होते हैं आपके पास, ये प्रोटेक्शन के लिए हो जाएगा, ये अट्रैक्शन के लिए हो जाएगा, सिंपल इतना सा काम होता है इनका। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई, नॉन एसेंशियल है। अगर आप हटा देते हो, आपके सिर्फ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम है, ठीक है, सिंपल आपके पास, और आपने ये दोनों चीज हटा दी तो भी आपका क्या बन जाएगा, नया ऑप्शनिंग बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, कैलिक्स को एंड कोरोला को क्या कहते हैं, स्टेराइल कहते हैं, नॉन एसेंशियल कहते हैं, हेल्पिंग कहते हैं, एसेसरी कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अभी मैं क्लास ले रहा हूं, सिंपल है, मैं क्लास को ले रहा हूं, तो अब मुझे आपकी क्लास लेने के लिए क्या चीजें चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मुझे ट्राइपॉड चाहिए, बोर्ड चाहिए और मार्कर चाहिए। बिल्कुल, तो ये चीजें क्या है, एसेंशियल है ना। क्या मुझे ये घड़ी पहनने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, मैं तब भी क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर किसी चीज और चीज की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो बट ये क्या है, ये तो बेसिक नीड्स है ना भाई, जिनकी जरूरत है, ये तो होना चाहिए। विदाउट मार्कर कैसे पढ़ा लूंगा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होता है आपके पास, जो चीजें जरूरी हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो तो हो जाएंगे एंड्रोशियम एंड गायनोशियम्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इनको अपन फर्टाइल स्ट्रक्चर्स कह देते हैं, या इसेंशियल स्ट्रक्चर कह देते हैं, या फिर इनको रिप्रोडक्टिव हॉल्स भी कहते हैं, कि ये ऐसे साइकिल है आपके पास, या ऐसे हॉल्स हैं जो क्या करेंगे आपके पास, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
रिप्रोडक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? आपको पता है एंड्रोशियम जो होता है, कौन? एंड्रोशियम। आइए यहां पर आइए। तो भाई जो एंड्रोशियम होता है आपको पता है वो क्या बनाएगा? एंड्रोशियम जो होता है वो बनाता है मेल गैमेट्स को। किसको बनाएगा? मेल गैमेट्स को। और गायनोशियम किसको बनाता है? फीमेल गैमेट्स को, यानी कि फीमेल को बनाएगा। तो आपके पास क्या होता है? इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। ये फ्यूज्ड होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, देन उसके बाद जाइगोट को फॉर्म करेंगे, देन उसके बाद एम्ब्रियो को फॉर्म करते हैं। तो ये चीजें क्या हो गई आपके पास? ये चीजें हो गई इसेंशियल, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम्स। तो ये तो अपन ने बात कर ली सब बेसिक चीजों के बारे में। इसकी मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी जो आपको इस चैप्टर में हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मॉर्फोलॉजी आप यूनिट पढ़ सकते हैं, या फिर भी आपके अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दें, मैं आपको आंसर जरूर कर दूंगा। ओके, चलिए अब बात करेंगे ट्रिक के बारे में। बेसिकली क्या होता है, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, या बात करूं तो जब पिछले टाइम में, जब हम मेरे स्कूल टाइम की बात करूं तो मैं भी क्या होता, कंफ्यूज हो जाता था। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता था कैलिक्स क्या था, कोरोला क्या है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कैलिक्स एंड कोरोला क्या है इसके बारे में, तो बट मैं इनका याद नहीं रखता था, यानी कि कभी मैं कैलिक्स को कोरोला कर देता था एंड कोरोला को कैलिक्स कर देता। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आपको क्या होगा, ध्यान रखें। अभी तो आपको याद रहेगा, अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो नॉर्मल सी चीज है, ऐसे कैसे। लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है उससे थोड़ी सी मिटने लगती है, क्योंकि हम नए चैप्टर की ओर अग्रसर कर जाते हैं। तो पुरानी यादें क्या हो जाती है, मिट जाती है। ऐसा ही होता है ना भाई, जब किसी से नई मुलाकात हो जाए तो पुरानी मुलाकातें अपन भूल जाते हैं, नई मुलाकातों पे ध्यान रहता है। सेम चीज यहाँ पर है आपके पास। तो ट्रिक है, ट्रिक को देखें आप तो सेपल्स, पेटल्स और उसके बाद स्टामेन एंड पिस्टिल, ठीक है, ये अपन ने ले लिए। अब देखो ग्रुप ऑफ एसपी, एसपी से ध्यान रखेंगे, एसपी एसपी। एस मतलब सेपल, सबसे बाहर की ओर, पेटल्स, उसके बाद स्टामेन, उसके बाद एंड पिस्टिल, उसके बाद। अच्छा, इसको आप इस फॉर्म में भी याद रखें, का को एनजी, का को एनजी, का को एनजी। का को एनजी से कैसे याद रखेंगे भाई? का मतलब कैलिक्स, को मतलब कोरोला, एन मतलब एंड्रोशियम, जी वाई मतलब गायनोशियम, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, इनसे आप इसको याद रख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक है, आपको हेल्प कर देगी, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप इस चीज के अंदर। तो बेसिकली ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं होल्स के बारे में, ठीक है। तो ये 4 होल्स मिलेंगे आपको, और इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसके बारे में, कैलिक्स एंड कोरोला के बारे में। और मैं आपको किसके बारे में बात कर चुका था, मैं आपको बता चुका हूं इनके फंक्शंस के बारे में बता दिया मैंने आपको कि इसका फंक्शन क्या होगा, ये मेल गैमेट्स को फॉर्म करेंगे, ये आपके पास गायनोशियम जो होता है आपके पास फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करेगा, कोरोला आपके पास अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है, और ये कैलिक्स प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, कभी कभार प्रोटेक्शन को करेगी आपके पास। तो ये चीजें हो गया आपके पास। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लावर के बारे में कि यार एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है फ्लावर का। कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर, तो ऐसा नहीं कहना कि किसी को तोहफा देने में काम आता है, ये नहीं, ठीक है। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में क्या रोल प्ले करता है, रिप्रोडक्शन के लिए कितना जरूरी है फ्लावर, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो एक चीज और है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, या ये मैं बात भी कर चुका हूं इसको पहले वाले लेक्चर्स के अंदर, या जो अपना लास्ट लेक्चर था ना उसके अंदर मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे बात की थी एक पेडिकल के बारे में, और एक बात की थी मैंने आपको टॉर्टस के बारे में या रिसेप्टेकल के बारे में, इनके बारे में मैंने आपसे बात की, या जिसको अपन थैलेमस भी कहते हैं, उसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आता होगा कि थैलिक्स क्या होता है और पेडिकल क्या होता है। पेडिकल एक्चुअली में क्या होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टॉक। चलिए बताता हूं, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जूम आउट यहाँ पे, यहाँ अपन इसको ये जूम आउट करते हैं, ये हो गया जूम, ये लो भाई। चलिए तो देख रहे हैं आप, तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं अपन पेडिकल। क्या कहते हैं, पेडिकल। तो ये क्या होती है, बस पेडिकल होती है, और ये जो होता है इसको कहते हैं अपन थैलेमस। तो सारे स्ट्रक्चर्स देखो, थैलेमस किस पे टिका हुआ है आपके पास, एक तरीके से थैलेमस टिका हुआ है या बेस्ड है किस पे, पेडिकल पे। और थैलेमस पे क्या होता है, ये पूरा होल्स, फ्लावर के होल्स, चारों साइकिल्स इसी पे क्या होते हैं आपके पास, टिके होते हैं या इसी पे अरेंज होते हैं। तो ये थैलेमस होता है, जिसको अपन रिसेप्टेकल भी कहते हैं, जिसको अपन पेडिकल भी कहते हैं, जिसको अपन टॉर्टस भी कहते हैं। ओके,
तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे किसके बारे में, फंक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में। तो अपन सम फंक्शंस देख लेते हैं, इससे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है भाई आपके पास कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है, इट इज ए रिप्रोडक्शन साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज ए रिप्रोडक्शन यूनिट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई फ्लावर क्या होता है, प्लांट के लिए रिप्रोडक्शन का यूनिट भी होता है और रिप्रोडक्शन का साइट भी होता है। यूनिट मतलब अगर फ्लावर ही नहीं, जैसे कि दीवार होता है ना, दीवार एक वॉल है आपके पास, उस दीवार का ईंट हो गया, तो ईंट के बिना क्या दीवार बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना। अपन को बनानी ईंट की दीवार है, ईंट की दीवार ईंट के बिना कैसे बन जाएगी? भाई नीट जैसे बिना बायोलॉजी के नहीं हो सकता, वैसे आपके पास क्या होगा, जो दीवार है वो बिना ईंट के थोड़ी बन सकती है। बन सकती है क्या? नहीं ना। यही चीज यहां पर क्या होगी, ऐसे आपके पास क्या होता है, विदाउट फ्लावर इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, विदाउट फ्लावर के क्या होता है, रिप्रोडक्शन यूनिट्स नहीं बनेगी, मेल गैमेट्स नहीं बनेगा, फीमेल गैमेट्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन यूनिट हो गया। रिप्रोडक्शन साइट, आपको पता है रिप्रोडक्शन साइट का मतलब हो गया यहाँ रिलेटेड है ये फर्टिलाइजेशन से। भाई आपको पता है यहीं पर तो क्या होता है आपके पास, फ्लावर के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है, उस ओवरी के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट्स फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज्ड होंगे तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड से फिर एक नया प्लांट्स बनेगा वापस से। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन का साइट भी होता है और रिप्रोडक्शन का यूनिट भी, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन प्लांट्स में। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपसे पूछे रिप्रोडक्शन यूनिट कौन होता है, फ्लावर होता है। रिप्रोडक्शन का साइट पूछे तो वो भी कौन होता है आपके पास, फ्लावर होता है। चलिए आगे बात करेंगे अपन किसके बारे में, अपन बात करते हैं फर्टाइल लीव्स के बारे में। देख रहे हैं शोर शराबा, देख रहे हैं इतना भयंकर हो रहा है। चलिए इन सबको नेग्लेक्ट करेंगे, अपना ध्यान बिल्कुल फोकस रखेंगे इस वीडियो लेक्चर के ऊपर। चलिए आगे अपन बात करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था, या अपने मॉर्फोलॉजी के अंदर फिर से बात करेंगे, क्योंकि देखो काफी ये बॉटनी पढ़ रहे हैं अपन, और 11th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई नीट के लिए, ठीक है। तो बेसिक आपने वहां पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो फर्टाइल लीव्स होती हैं एक्चुअली में फ्लावर के अंदर, वही क्या करती है, फ्लावर को फॉर्म करती है। जो प्लांट के अंदर, सॉरी इधर आइए भाई, फर्टाइल लीव्स प्लांट के अंदर क्या होती है भाई, आपके पास फर्टाइल लीव्स होती है। क्या होती है प्लांट के अंदर, फर्टाइल लीव्स होती है, जिसको अपन स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। अब क्या होता है, कुछ स्पोरोफिल्स जो होती है वो साइज में छोटी होती है, जिनको अपन माइक्रो कह देते हैं। कुछ साइज में क्या होती है, बड़ी होती है, जिनको अपन मेगा कह देते हैं। तो जो मेगा, या इसको आप माइक्रो भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, माइक्रो, ठीक है। दोनों का सही मतलब होता है, मैक्रो और माइक्रो दोनों का सही मतलब है। चलिए तो सुनो भाई, आपके पास क्या होता है, जो माइक्रोफिल्स है वो क्या बनाते हैं आपके पास, स्टामेन को बनाती है। स्टामेन एक मेल पार्ट होता है, मेल ही तो पार्ट होता है, ये अभी बात करी थी ना अपन ने वहां पर। और ये किसको बियर करेगा, इट्स बियरिंग एंथर, एंड एंथर क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे, और उनमें क्या होता है आपके पास, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आपके पास क्या होगा, यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल्स होती है। मेगा स्पोरोफिल्स क्या बनाएंगे, कार्पेसल्स या पिस्टिल्स, जिनको अपन क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट भी कह देते हैं। और ये किसको, ओवेरी को क्या करेंगे, ओवेरी या फिर ओव्यूल्स, उसको बियर करती हैं। और जो ओव्यूल होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होते हैं। और एग क्या है आपके पास, एग ही तो आपके पास क्या होता है, फीमेल स्ट्रक्चर होता है या फीमेल गैमेट्स होता है। जब ये मिलेंगे दोनों तो आपके पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो बेसिकली ये फंक्शन, ये मेन फंक्शन हो गया आपके पास किसका, इट इज अ मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के दो फंक्शंस तो अपन ने बात कर ली। अब कुछ बेसिक फंक्शन है जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका एक टॉपिक कवर करूंगा, उसमें अपन टर्मिनोलॉजी एंड उसमें मैं आपको फ्लावर के कुछ फंक्शंस के बारे में और बताऊंगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी चीज आपको पूछनी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें चैनल वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो, आप चाहते हो आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे से मिलता रहे, या इस तरह की नॉलेज आपको अच्छी लगे, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से और वीडियोस बनाता रहूं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अदरवाइज आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।